जोहार दोस्तों, जिस तरह मैंने आप लोग पहले बताया था कि 1000 झारखंड का प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका एसआई में आया हुआ है, झारखंड सचिवालय में आया हुआ है, जेपीएससी में आया हुआ है, झारखंड टीचर में आया हुआ है, आपका झारखंड हाई कोर्ट में आया हुआ है, तो उससे जितने सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको पूरा करंट अफेयर से अपडेट करके आपके पीस वो मैंने लाया हूं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोग के आने वाले एग्जाम झारखंड टेट और एक्साइज कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहीं जाइए मत, आराम से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, झारखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, महाभारत को में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मतलब महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना था? तो इसका आंसर क्या होगा? पुंडरिक देश। महाभारत के काल में झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ नाम हम लिख के रखे हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, विष्णु पुराण और मुगल काल। इस सब में झारखंड को क्या कहा गया है? तो समझिए, ऋग्वेद में झारखंड को कहा गया किकट प्रदेश, अथर्ववेद में वात्य प्रदेश कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंडरू कहा गया है, और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है झारखंड को, और मुगल काल में कुकरा या खोखरा। आपको भी यदि ये पूरा याद करना है तो उसका मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, विथ ट्रिक डाला हुआ है, आप वहां से याद कर सकते हैं। अगला, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जाति कौन है? मतलब जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जाति तो कौन है? संथाल है। अब देखिए यहाँ पे संथाल कितना परसेंट है? तो 31.86%, मैंने 31.86% यहाँ पे जो है जनजाति है। अब यहाँ पे क्या है कि भारत क्यों लिखे हैं कि भारत जो है, भारत में जो है संथाल कितना परसेंट, संथाल जो कितना नंबर में आता है? तो इसका ट्रिक है बीजीएस। देखिए बोकारो में एक हॉस्पिटल है, उसका नाम बीजीएच है। अब इसको हम याद करेंगे बीजीएस से, बीजीएच में हम क्या किए हैं? बीजीएस कर दिए हैं। क्यों? देखिए सबसे पहले क्या है? भील है, फिर गोंड है, फिर संथाल है। पिछला वाला जेपीएससी में यह 2 क्वेश्चन था, जो मारा दोनों सही मारा, जो मारा दोनों गलत मारा है। तो सबसे पहले भारत में क्या आएगा? भील आएगा, फिर गोंड आएगा, फिर संथाल आएगा। माने भारत में संथाल का नंबर तीसरा नंबर में आता है, तीसरी सबसे बड़ी आती है। 1 नंबर भील है, 2 नंबर में गोंड है, 3 नंबर संथाल। इसका ट्रिक क्या है? बीजीएस आप याद कर सकते हैं। अगला, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड में लोकसभा सीट टोटल कितना है? तो 14 सीट है टोटल लोकसभा सीट। अब देखिए यहाँ पे पहले लोकसभा की हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा सीट टोटल 14 है। तो यहाँ पे एससी के लिए कितना उसका आरक्षण है, एसटी के लिए कितना है, फिर जनरल के लिए कितना है? तो लोकसभा सीट में आपका एससी के लिए 1 है, वो भी आपका पलामू वाला, जो पलामू से यहाँ से बीडी राम जो है आपका लोकसभा सांसद है। और एसटी के लिए 5 आरक्षित है, और जनरल के लिए जितना बचा 5 और 6 8 सीट हो जाएगा, टोटल 14 सीट है ना। तो एक एससी के लिए हो जाएगा पलामू वाला सीट, यहाँ से बीडी राम है, और एसटी के लिए 5 सीट है, और जनरल के लिए 8 सीट हो गया। ये तो हो गया आपका लोकसभा में। अब देखिए राज्यसभा लिखे हैं, तो राज्यसभा क्यों लिखे हैं? क्योंकि राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ पे कितना है? 6 है। कितना है जी? 6। तो ये सवाल आता है कि झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? सांसद बोलेगा तो 20 होगा, याद रख लीजिएगा। 14 + 6 टोटल मिला कितना हो गया? 20। सांसद 20 हो गया। अब देखिए विधानसभा लिखे हैं, झारखंड विधानसभा सीट कितना है अभी? विधानसभा सीट कितना है अभी? तो है आपका 82। लेकिन अब जो चुनाव होगा उसमें हो जाएगा 81। 81 क्यों होगा? क्योंकि एक सीट एंग्लो इंडियन अब नहीं रहेगा, झारखंड जो है एंग्लो इंडियन अब का चुनाव नहीं होगा, तो 81 हो जाएगा। इन 81 में जो आपका है एससी कितना है, और एसटी कितना है, और जनरल कितना है? तो 81 में एससी हो जाएगा आपका 9, एसटी हो जाएगा आपका 28, और जनरल हो जाएगा आपका 44। यानी आपका अनुसूचित जाति जो है 9 है, जनजाति अनुसूचित जनजाति बोलेगा तो 28 है, और जनरल का सीट कितना है? 44 है। अब यहाँ एक चीज और जानने वाली बात है, तो हम लोग जान गए यहाँ पे कि झारखंड में लोकसभा सीट कितना है? 14। उसमें 1 आपका एससी के लिए है, जो आपका पलामू वाला सीट है, जहां से बीडी राम जो है सांसद है, और 5 जो आपका किसके लिए है? आपका 5 जो है एसटी के लिए है। ये तो क्लियर हो गया। जनरल के लिए कितना हो जाएगा? 8। राज्यसभा सीट तो जानिए 6, सांसद मिलाकर हो जाएगा 20। अब विधानसभा सीट बता दी आपको कि अभी 82 है, लेकिन 81 हो जाएगा अगला चुनाव में। और यहाँ पे एससी सीट कितना है विधानसभा? 9। एसटी सीट कितना है? 28, और जनरल सीट कितना है?
44 है। अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग कुछ और फैक्ट कि झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या। तो सबसे पहले यानी संसद 3 चीज मिलकर बनता है, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो तीनों चीज मिलकर क्या बनता है, संसद बनता है। तो संसद कितना आर्टिकल में, आपका संसद बोलेगा तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, 79 में आपका संसद है। 80 आर्टिकल में, 80 में क्या है, राज्यसभा है और 81 में क्या है, लोकसभा। ये क्लियर होगा पूरा परिवार। 79 में संसद, 80 में हो जाएगा आपका राज्यसभा, 81 में हो जाएगा आपका क्या, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कितना आर्टिकल में, 52 आर्टिकल में राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 53। राष्ट्रपति का शपथ 59 59। राष्ट्रपति का क्षमतान की शक्ति 72। राष्ट्रपति रीट जारी करेगा 1 2 3 1 2 3 123। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, आर्टिकल 143। आई लव यू 143 143। तो ये सब आर्टिकल महत्वपूर्ण आर्टिकल याद करके रखिएगा आप लोग। अब आ जाइए अगला, खरवार आंदोलन कब हुआ। खरवार आंदोलन कब हुआ तो जानिए 1874 में खरवार आंदोलन था। खरवार कौन है, तो संथालों की एक उपजाति है, कौन, खरवार। याद रखिएगा, खरवार क्या है, संथालों की उपजाति है। और खरवार झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। तो कैसे याद रखिएगा, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, फिर कौन आएगा, खरवार। अब आइए कि इसका नेता कौन था खरवार आंदोलन का, भागीरथ मांझी। कौन था, भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी को बाबा भी कहा जाता है और भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा गोड्डा में हुआ था। अगला, अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह में दिया गया था। अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह में दिया गया था, तो संथाल विद्रोह में। अब जानिए कि संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 1855-56 में। लेकिन एग्जैक्ट बोलेगा तो 30 जून में हुआ था, 30 जून 1855 को। क्यों, क्योंकि 30 जून को ही हूल दिवस मनाया जाता है। यानी संथाल विद्रोह को हूल दिवस, खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा 30 जून को संथाल में, 30 जून में आपका झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए आगे कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव, चारों भाई और 2 बहन फूलो झानो, ये सब लीडर था संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह का के बारे में कार्ल मार्क्स ने लिखे। कार्ल मार्क्स क्या कहा था कि भारत का प्रथम जन क्रांति कहा था, कि भारत का प्रथम जन क्रांति कौन है, आपका संथाल विद्रोह। कौन कहा है, कार्ल मार्क्स कहा था। अब देखिए अगला कि ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है। ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है, ये झारखंड के बहुत बड़े चित्रकार हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं। इन्हें 1989 में 1989 में कला श्री सम्मान भी दिया गया था। और इनकी चित्रकारी का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु क्या रहता है, आपका जनजातियों की समस्या या जनजातियों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। अगला, कौन सी जनजाति सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, कौन सी जनजाति सिर्फ झारखंड पाई जाएगी, क्या होगा, मुंडा। क्या होगा, मुंडा। मुंडा कितना परसेंट है, 14.22% यहाँ पे पाया जाता है। अब देखिए किसके बारे में पहले जान लेते हैं कि मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पहले कौन आएगा, संथाल, फिर कौन आएगा, उरांव, फिर कौन आएगा, मुंडा। और सबसे अधिक मुंडा जो है कहाँ पाया जाता है, रांची में। झारखंड में कहाँ पे, रांची में। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं सामान्य लिखे हैं, विशिष्ट लिखे हैं। तो मुंडा जनजाति का मैंने मुंडा जो वर्ड है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है, तो विशिष्ट व्यक्ति। यहाँ देखिए यहाँ विशिष्ट लिखे, इसका भी अर्थ होता है सामान्य अर्थ क्या होगा, विशिष्ट व्यक्ति। और विशिष्ट अर्थ क्या हो जाएगा, गांव का राजनीतिक प्रमुख। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सामान्य अर्थ बोलेगा मुंडा का क्या होता है, तो विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्ट अर्थ बोलेगा तो क्या हो जाएगा, राजनीतिक प्रमुख। अब देखिए इसका युवा गिरोह क्या बोलते हैं, मुंडा के युवा गिरोह क्या बोला जाता है, तो मुंडा के युवा गिरोह को बोलते हैं गिती ओड़ा। क्या बोलेंगे, गिती ओड़ा। और विवाह को क्या बोलेगा, अरंडी। क्या बोलता है विवाह को, अरंडी। और तलाक को सकामचारी। क्या बोलेंगे, सकामचारी। चलिए आगे पढ़ते हैं। देवघर में स्थित बैद्यनाथ शिव मंदिर का निर्माण किसने किया। देवघर में स्थित बैद्यनाथ शिव मंदिर का निर्माण किसने किया, तो किसने किया था, पूरनमल ने किया था, राजा पूरनमल। ये राजा पूरनमल जो थे गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे। माने गिद्धौर एक राजवंश था, उसके 10वें राजा था पूरनमल। अब देवघर बैद्यनाथ मंदिर के कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग कि बैद्यनाथ मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बैद्यनाथ मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पे आपका ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। तो ये हो जाएगा एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है कि इसके प्रांगण में, बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में यानी इसके आंगन में कितना टोटल मंदिर है, तो टोटल 22 मंदिर है। और
इन लोग का पुराणों में उल्लेख किस लिए किया गया बैद्यनाथ मंदिर का? तो अंतिम संस्कार के लिए इसका उल्लेख किया गया। किसका? बैद्यनाथ मंदिर का। अब आइए, दुमका हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? देखिए, दुमका में हिजला मेला जो है किस नदी के किनारे लगता है? तो मयूराक्षी नदी के किनारे। अब कुछ फैक्ट जानते हैं हम लोग हिजला मेला के बारे में। तो हिजला मेला का जो है नाम हिजला मेला ही क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे हिजलोपाइलाइट खनिज पाया था। क्या पाया था? हिजलोपाइलाइट खनिज। अब समझिए, हिजला मेला की शुरुआत कब हुई? तो 1890 में। कौन शुरुआत किया था? तो कास्टियर शुरुआत करवाया था। कास्टियर शुरुआत करवाया था। हिजला मेला को कब दिया गया था राज्य के मेले का दर्जा? तो 2015 में दिया गया था। 2015 में दिया गया था। तो ये क्लियर हो गया कि हिजला मेला का नाम हिजला मेला क्यों पड़ा? तो हिजलोपाइलाइट खनिज के कारण। हिजला मेला का शुरुआत कब हुआ? 1890 में। कौन करवाया था? कास्टियर्स। और हिजला मेला को राज्य के मेले का दर्जा कब दिया गया? 2015 में। अब समझिए, यहाँ पे मयूराक्षी नदी है। मयूराक्षी नदी में एक बांध है। कौन सा बांध है? कनाडा बांध है। कौन सा बांध है? कनाडा बांध, जिसे मसानजोर बांध भी कहा जाता है। अब आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि झारखंड में अवरक को स्थानीय भाषा में क्या कहता है? अवरक को क्या कहता है? माइका। क्या कहता है? माइका कहा था। किसको? अवरक को। अब जानिए कि झारखंड में सबसे अधिक अवरक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक अवरक कहाँ होता है? सबसे अधिक अवरक होता है आपका कोडरमा में। कहाँ होता है? कोडरमा में। कोडरमा में सबसे अधिक कहाँ होगा? झुमरी तिलैया में। क्वेश्चन आता है कि झुमरी तिलैया किस लिए फेमस है? तो आपका किसके लिए? अवरक उत्पादन के लिए। लेकिन यूपीएससी में एक बार सवाल आया था कि झुमरी तिलैया किस लिए फेमस है, तो वहां अवरक आंसर नहीं था। वहां पे उसका आंसर था कि रेडियो में गाने की फरमाइश करने के लिए, विविध भारती में गानों की फरमाइश करने के लिए झुमरी तिलैया के लोग बहुत फेमस थे। ये कुछ साल पहले आया था क्वेश्चन। अब देखिए कि अवरक की स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? माइका। सबसे अधिक कहाँ होगा? कोडरमा में। कोडरमा कहाँ होगा? झुमरी तिलैया में। अब जानिए आगे कि कोडरमा के बाद कहाँ होता है? तो गिरिडीह में। गिरिडीह के बाद कहाँ होगा? हजारीबाग में। सबसे पहले कहाँ? कोडरमा में होगा, फिर कहाँ होगा? गिरिडीह में होगा, फिर कहाँ होगा? हजारीबाग में। क्या जीएच याद रख लीजिएगा। अगला, दामोदर घाटी में कुल कितने बांध हैं? दामोदर घाटी निगम होना चाहिए, गलती से नहीं लिखे हम। डीबीसी में टोटल कितने बांध है? तो 8 बांध है। अब समझिए कि 8 बांध है डीबीसी में। तो डीबीसी जो बना है, दामोदर घाटी निगम जो बना है, किसके तहत बना है? किसके तर्ज पर बना है? तो अमेरिका का टेनेसी घाटी की परियोजना के तर्ज पर। अमेरिका का टेनेसी घाटी परियोजना था, उसके तर्ज पर डीबीसी बनाया गया था। डीबीसी कब बनाया गया? तो 7 जुलाई 1948 को बनाया गया था। 7 जुलाई का धोनी का डेट ऑफ बर्थ भी है, तो 1948 को बनाया गया था। अब जानिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका झारखंड में नहीं है, रांची में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। इसको बनाया कौन था? इसका डिजाइनर कौन था? व्यक्ति को महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था डब्ल्यू लेंगास्टे। कौन था? डब्ल्यू लेंगास्टे था। अब समझिए कि इन 8 बांधों में जो प्रमुख बांध है उसका मुख्य स्थापना याद कर लेंगे कब कब हुआ था। जैसे तिलैया है, फिर आपका कोनार है, फिर मैथन है, फिर पंचेत है। हेडक्वार्टर तो बोल दिया कि कलकत्ता में है। तो तिलैया बांध कब बना? 1953 में, याद रख लीजिएगा। 1953 में। कोनार कब बना? 1955 में, 1955 में। मैथन 1957 में, और पंचेत 1959 में। याद हो जाएगा कि तिलैया कितना बोले? 53। कोनार कितना बोले? 55। मैथन कितना बोले? 57। पंचेत कितना बोले? आपका 59, 59। ऐसे याद करना ना कि कोनार क्या, तिलैया क्या है? 53 में। कोनार कितना? 55 में। मैथन कितना है? 57 में। पंचेत कितना है? 1959 में, 59 में। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया इसका? कोलकाता में हो गया। अगला क्वेश्चन है, चांडिल डैम किस नदी पर है? तो चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर है। अब देखिए चांडिल डैम है कहाँ? तो चांडिल डैम आपका सरायकेला खरसावां में है। कहाँ है? सरायकेला खरसावां में। इसका स्थापना कब हुआ? 1982 में, 1982 में। अब चांडिल डैम जान गया कि यहाँ पे। अब स्वर्णरेखा नदी के बारे में जानिए कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची जिला के नगरी ब्लॉक के रानी चुआ गांव से। याद हो जाएगा कहां से निकलती है? रांची जिला के नगरी ब्लॉक के रानी चुआ गांव से क्या निकलता है? आपका स्वर्णरेखा नदी निकलती है। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है टोटल? 470 किलोमीटर है। यहाँ पे एक जलप्रपात है हुंड्रू फॉल, आप जानते होंगे। हुंड्रू फॉल से बिजली उत्पादन होता है। हुंड्रू जलप्रपात से बिजली का उत्पादन होता है। कितना मेगावाट? 130 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। अब समझिए स्वर्णरेखा में चांडिल के अलावा और कुछ कुछ बांध है। तो कौन कौन बांध है? आपका रुक्का बांध है। कौन बांध है? रुक्का बांध है। और कौन बांध है? एक बांध पालना डैम है, फिर गेतलसूद डैम है। रुक्का, पालना, गेतलसूद, ये तीनों जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर ही है।
अब अगला, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक वन है? सबसे अधिक वन कहाँ पे है? तो याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम में है। कितना है? तो 3368 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 3368 किलोमीटर स्क्वायर है। कहाँ पे? आपका पश्चिमी सिंहभूम में। अब समझिए कि सबसे कम परसेंटेज बोलेगा तो परसेंटेज लिखे भी हमें, परसेंटेज, ये तो एरिया में हो गया। परसेंटेज बोलेगा तो लातेहार में। कहाँ पे? लातेहार में। कितना परसेंट है वहां? 56%। अब देखिए झारखंड में हम जान लेते हैं कुछ कुछ फैक्ट कि झारखंड में, पूरे झारखंड में कितना परसेंट वन है? तो 29.76%। कितना जी? 29.76% है। पूरा एरिया बोलेगा तो 23721 मान 23,721 किलोमीटर स्क्वायर है। अब समझिए कि भारत में, तो भारत में झारखंड का कितना परसेंट है? मतलब झारखंड जो है पूरे भारत में कितना परसेंट रहता है? तो 3.31% जो है योगदान देता है पूरे भारत में झारखंड वन में। और पूरे भारत में वन में रैंकिंग कितना झारखंड का? 10वां रैंकिंग है, 10th रैंकिंग है। और भारत का भी पूरे विश्व में 10वां ही रैंकिंग है वन में। समझिए वन में स्थान रखता है भारत, 10वां स्थान पूरा विश्व में। झारखंड भी आपका भारत में स्थान रखता है कितना? 10वां। अब देखिए कि प्रति व्यक्ति वन यहाँ पे कितना है? तो 0.08 हेक्टर प्रति हेक्टर जो है वन है यहाँ पे। कितना? 0.08 हेक्टर हो गया। तो फिर से हम जान लेते हैं झारखंड किस जिले में सबसे अधिक वन है? तो कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम में। अब परसेंटेज बोलेगा तो कहाँ होगा? लातेहार में। कितना परसेंट? 56%। अब देखिए परसेंटेज बोलेगा तो पूरे भारत, पूरे झारखंड में 29.76% आपका यहाँ पे जंगल है। और आपका एरिया बोलेगा तो 23,721 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए कि झारखंड में हो गया। भारत में कितना परसेंट हो जाएगा? 3.31% देगा योगदान। रैंकिंग कितना हो जाएगा? 10वां। और आपका प्रति व्यक्ति कितना हो जाएगा? 0.08 हेक्टर। अब देखिए अगला, असुर, बिरहोर, बिरजिया जनजातियां झारखंड में कहाँ निवास करती है? 3 जनजाति है, असुर, बिरहोर, बिरजिया और यहाँ जनजातियां कहाँ निवास करती है झारखंड में? तो नेतरहाट। अब देखिए नेतरहाट का मतलब समझिए क्या होता है पहले। तो नेतरहाट आपका लातेहार जिला में। नेतरहाट बना नेचर हार्ट से, नेचर हार्ट से बना है। नेचर माने होता है आपका प्रकृति, हार्ट माने हृदय, माने प्रकृति का हृदय स्थल कहा जाता है। और एक बात वो होता है नेतुर हाट। नेतुर मतलब होता है बांस और हाट माने होता है बाजार, यानी बांस का बाजार भी कहा गया है। नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका भी कहा गया है। और यहीं पे आपका सूर्योदय और सूर्यास्त का माने आपका उद्गम स्थल भी है, या बोल सकते हैं यहाँ पे सौंदर्य स्थल भी है। अब आगे आइए कि झारखंड की पहली औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? झारखंड की पहली औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कब अधिसूचित की गई थी? तो 1 मार्च 2001 को अधिसूचित की गई थी और घोषणा 1 अगस्त 2001 को की गई थी। ये उस वक्त का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अभी पूछेगा झारखंड में कितनी औद्योगिक नीति अभी तक आई है, टोटल कितना आया है? तो एक तो 2001 में आ गया, फिर 2012 में, फिर 2016 में, और अभी रिसेंटली 2021 में आया था। कब कब आया? 1 में, 2001 में, फिर 2012 में, फिर 16 में, फिर 21 में। कितना आ गया? 4। अगला आइए, दामिन एक्को की घोषणा कब की गई थी? दामिन एक्को की घोषणा कब की गई थी? 1824 या 32? अब देखिए यहाँ पे समझना होगा कि इसका आंसर पहले 1824 था, लेकिन अभी 32 क्यों होगा? कि 1824 में दामिन एक्को का जो है सीमांकन कार्य शुरू हुआ था, लेकिन कंप्लीट 32 में हुआ था। कंप्लीट 32 में हुआ था। कैप्टन टेनर ने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे वैन सांग लिखे हैं कि दामिन एक्को में ही वैन सांग हर्षवर्धन से मिला था। अगला, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गुमला में है। गुमला का चैनपुर जगह है, वहां से आपका शंख नदी निकलती है। अब इसका याद करने का सिंपल तरीका समझिए, कैसे याद कीजिएगा। आप देखते होंगे कोई ब्राह्मण, कोई पुजारी हमारे यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, और पूजा होने के बाद उन लोग को शंख फूकना होता है। शंख फूकने के बाद ही पूजा कंप्लीट होता है। यदि उनका शंख नहीं मिलता है तो उन लोग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उसी के बाद दक्षिणा उनको दिया जाता है। समझिए, तो शंख नदी जो है अब हो गया, एक ब्राह्मण का शंख जो है गुम हो गया है, तो उनका चैन क्या होगा? खो जाएगा ना। एक ब्राह्मण का शंख जो है खो गया है तो उनका चैन क्या होगा? गुम हो जाएगा। तो शंख नदी, शंख गुम हो गया तो गुम होगा, क्या होगा? उनका चैन भी चला जाएगा। तो ऐसे याद कर लेना है। लंबाई टोटल कितना है? 240 किलोमीटर हो जाएगा। और ये दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है शंख नदी। और झारखंड में आपका ये 2 जगह, 2 जिला में बढ़ती है। एक आपका सिमडेगा में और गुमला में, 2 जिला से ये क्रॉस कर। अगला है, मलेर का संबंध किस जनजाति से? मलेर का संबंध किस जनजाति है? तो सोरिया पहाड़िया। किससे है? सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया अपने आप को मलेर कहती है। और इन लोगों का भी निवास स्थान कहाँ है? दामिन एक्को है। इन लोग का भाषा जो है मालतो है, लेकिन आम बोलचाल में लोग क्या बोलते हैं? बांग्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांग्ला बोलते हैं।
अब अगला ये ओटंगा का संबंध, ओटंगा देवता का संबंध किससे है? ओटंगा एक देवता है, उसका संबंध किससे है? तो शिकार का देवता है, शिकार के देवता को ओटंगा बोलते हैं। किसमें? सोरियाई पहाड़िया में कहा था, सोरिया पहाड़ी जाति लोग शिकार के देवता को ओटंगा बोलते हैं। अब देखिए इसका भाषा तो बोल ही दिए कि मालतो हो गया, आम बोलचाल की भाषा क्या है? तो आपका बांग्ला हो जाएगा। सूर्य देवता को लोग क्या बोलते हैं? बेरू गोसाई, का बेरा उगता है इसलिए सूर्य देवता हो जाएगा बेरा गोसाई। चांद के देवता को बिल्प गोसाई बोलेंगे। राजमार्ग, राजमार्ग देता है इसकी मतलब पौ 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 करता है इसलिए पौ गोसा हो जाएगा। और सत्य का देवता मैंने जो भी आदमी सत्य बोलता है, दर दर भटकता है, दर मात्रे। फिर से सुन लीजिए, भाषा क्या हो जाएगा आपका? मालतो आम बोलचाल की भाषा क्या होगा? बांग्ला। सूर्य का देवता कौन हो जाएगा? आपका बेरू गोसाई। चांद का बिल्प गोसाई। राजमार्ग पौ गोसाई और सत्य दर मारे हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा एक सेशन था प्रीवियस सेशन का, ये पहला सेशन है। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल सरे पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।